यहाँ पर एक मोटरसाइकिल पे जो एक कोई एक्सप्लोसिव्स है उसका ब्लास्ट हुआ है और उसमें मज़ीद जो सारी तफसीलात हैं वो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जहाँ पे CTD की टीम मौजूद है, दीगर इदारों के लोग मौजूद हैं और बॉम्ब डिस्पोजल का अमला भी यहाँ मौजूद है, जो कि बेसिकली धमाके की नौइयत को जांचने की और उसकी डिटेल्स हासिल करने के बारे में अपनी कोशिश में लगे हैं। पेशावर के बोर्ड बाजार में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक मुबैना तौर पर खुदकुश हमलावर ने धमाका किया। पुलिस की भारी नफरी और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया। शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए का कहना है इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। औरंगज़ेब खान को मुशीर ख़जाना और मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाने का फैसला। ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान दिया जाएगा। मुसद्दिक मलिक को वज़ारत तवानाई और अताउल्लाह तारड़ को वज़ारत इत्तलात का कलमदान सौंपने का फैसला। एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी को मुशीर ख़ारजा और तारिक फातमी को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा मुकर्रर करने का फैसला। शमशाद अख्तर को मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना बनाए जाने का फैसला। गाजी अख्तर को इंडस्ट्रीज़ और सलमान अहमद को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नौमुंतखब सदर से हलफ लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता रोज़ भारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हुए। आसिफ अली जरदारी ने 411 और अपोजिशन उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने 181 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि आसिफ अली जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी इक़दार का तसलसल है। आसिफ अली जरदारी की जीत पर पीपल्स पार्टी के जयालों का जश्न। शिकस्त कबूल, नतीजा तस्लीम, जरदारी को मुबारकबाद। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने शिकस्त के बाद कहा कि इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए। ये नए दौर का आगाज है कि खरीदो फरोख्त नहीं हुई। पहली बार हुआ कि वोट ना खरीदा गया ना बेचा गया। अच्छी रिवायत पड़ चुकी है। सदारती इंतखाब में शिकस्त के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा उन्हें KP से वोट मिले लेकिन अपने सूबे से एक भी वोट नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के मनसब सदारत संभालने के बाद एक बार फिर उनसे हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आला सतह के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को जल्द अज जल्द काबीना बनाने और काम शुरू करने की हिदायत। गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से फिर बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात का कहना है मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल हो गया है। 10 मार्च से 13 मार्च तक बलोचिस्तान के 28 अजला में बारिशों और ज़ियारत, कोयटा, चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। PDM में बलोचिस्तान ने बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। सिंध के बाज़ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। दादू और गिरदोनवाह में बारिश, फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली गायब। सऊदी अरब में आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने और कल पहला रोज़ा होने का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुअत के वक्त 28 घंटे से ज़ायद होगी। रमजानुल मुबारक से पहले अवाम को महंगाई का बड़ा झटका। मुनाफाखोरों ने हुकूमती प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। कराची में प्याज 300, टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। शिमला मिर्च अवाम की पहुंच से दूर हो गई। एक दिन में कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। बछिया का गोश्त 1400 जबकि मुर्गी का गोश्त 700 रुपये में फरोख्त हो रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आसिफ अली जरदारी को दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। बयान में कहा कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना वफाकी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने पर बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर, आसिफा और फरियाल तालपुर को भी मुबारकबाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकटी और साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने भी नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के एलामिये के मुताबिक आमिर डोगर की क़यादत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ़द ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात करके उमर अयूब का नाम दिया। कराची के इलाके सदर में पासपोर्ट ऑफिस के पुराने दफ्तर में लगी आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। पुलिस के मुताबिक पासपोर्ट ऑफिस का पुराना रिकॉर्ड और एक गाड़ी जल गई। पीटीआई पसमानदा और मरात याफ्ता नून लीग मुतवसत आमदनी वाले तबके में मकबूल, ज्यादा वोट हासिल किए। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल के मुताबिक 10,000 आमदनी वाले 28% वोटर्स ने पीटीआई, 26% ने नून लीग, 17% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। 25 से 30,000 आमदन वालों में पीटीआई को 32% और 30,000 से जायद कमाने वालों में 34% का वोट पीटीआई को मिला। अलबत्ता 10 से 20,000 रुपए कमाने वाले 30% वोटर्स नून लीग के हामी। पीटीआई को 10 से 20,000 कमाने वालों में 22 से 25% वोटर्स की हिमायत हासिल। कराची के इलाके कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में ड्रम से खातून की लाश बरामद, शौहर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चनेसर गोट का रिहायशी अपनी बीवी की लाश फेंककर फरार हो रहा था। खातून को मुमकिना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। लंदन में हजारों अफराद का हाइड पार्क से अमरीकी सिफारत खाने तक एहतजाजी मार्च। गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा। इंडोनेशिया में सैकड़ों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी सिफारत खाने के सामने एहतजाजी रैली में जंगबंदी का मुतालबा। यमन के हूसी ग्रुप के बोहरा अहमर में ड्रोन हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि बोहरा अहमर में हफ्ते को अमरीकी फौज और इत्तेहादी फोर्सेज ने 28 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों दुबई, शारजा, अबू धाबी, रासुल खैमा और अजमान में बारिशें। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिफर गए। दुबई से शारजा बस सर्विस मुअत्तल। दुबई जाने वाली कई परवाजें मनसूख, कुछ को मस्कत और दोहा भेजा गया। हुक्काम ने शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग करने और साहिल पर ना जाने का मशवरा दे दिया। दुबई में अरब अमारात और स्कॉटलैंड का एक रोज़ा मैच मनसूख कर दिया गया। बारिश के बाद कौसे क़ज़ा छा गई। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स के बाद पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। इस्लामाबाद के 9 मैचेस में 9, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 8 मैचों में 9 और कराची के 9 मैचों में 8 पॉइंट हैं। कराची किंग्स के भी एक मैच हारने की सूरत में इस्लामाबाद और कोयटा प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। PSL 9 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएगी। लाहौर कसूर लाहौर साइकिल रेस का आगाज हो गया। साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी में किताब मेले का आखिरी रोज। शायकीन कुतुब कहते हैं किताब इंसान की रूह और ग़िज़ा है। रावलपिंडी में एक निजी तालीमी इदारे ने अराउंड द वर्ल्ड इन 1 डे के उन्वान से रंगारंग मेले का इनकाद किया। बच्चों के साथ बड़ी बिलुत्फ अंदोज हुए। आप फिर लोगों से, मर्दों से सख्ती से पेश आती हैं, खौफजदा कर देती हैं। बस ये असूल है कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपको ये पता चला कि ये इस तरह का वाकया हो रहा है, आप उसके अंदर चली गई, आपको डर नहीं आया? परेशान होने से बहुत बेहतर है कि सोच लिया जाए कि सिचुएशन को संभालना कैसे। रिलेटिव्स में किया या इनकी पसंद की शादी है? अरेंज मैरिज है, हमारी पसंद। इन्होंने भी बस हाँ कह दी? इनसे पूछना तो ज़ाहिर है कि जरूरी था और काफी वो उसमें टाइम भी लगा।
लाहौर की बहादुर पुलिस ऑफिसर सैयदा शहरबानो नकवी बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ की मेहमान। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम के दौरान ऐप की टीम माँ बसेरा ओल्ड होम गई और वहाँ माओं से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सबकी ये मुत्तफ़िक़ा राय थी कि कम उम्री की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियाँ ख़वातीन को शदीद मुतासिर करती हैं।